उत्तरकांड 24वां सर्ग। रावण द्वारा अपहरित हुई देवता आदि की कन्याओं और स्त्रियों का विलाप एवं शाप। रावण का रोती हुई शूर्पणखा को आश्वासन देना और उसे खर के साथ दंडकारण्य में भेजना। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाली उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसी नदियां सागर को भरती है, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनकी मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए सुवर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थी। सुंदर मध्यभाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विवल थी। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्निहोत्र गृह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरनियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी, क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा? कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियां माता पिता, भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा? मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे? ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थी। हाय, अपने उन पतिदेव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सब की सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी है। निश्चय ही इस समय हमें इस दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता। अहो, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमें हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो, यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमन करता है। इसीलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की धुंध बिया बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी।
पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बातें कहना चाहती थी? शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वो बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है, इसीलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 काल के नामक दैत्यों का वध किया है। तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनों ही की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उन्हें सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था, मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसीलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसीलिए दामाद को पहचान न सका। बहन, यही कारण है जिस युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न, पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।